Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 15 tenses. बेटा एक बार फिर से आज हम अपने ग्रामर चैप्टर 15 पर आते हैं, जिसमें हम कर रहे हैं पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस हम कर चुके हैं, जिसकी मैंने आपको पहचान बताई थी. जिन वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी, थे और आ, ई, ए आता है, वो होते हैं हमारे पास्ट इनडेफिनिट टेंस. ठीक है बेटा, इनके मैंने आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस करा चुकी हूँ, जिसकी हम रिवीजन भी कर चुके हैं. इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स कंटिन्यूअस, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है लगातार होने वाला. ठीक है, पास्ट में जो काम लगातार चल रहा था किसी समय में, वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटा, इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बेटा? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले हम करेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य. जिन वाक्यों में किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता, वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस. इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य. ठीक है बेटा, यस. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. इज दैट क्लियर बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया था, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज करेंगे. ठीक है बेटा, यस. आप देखिए, वॉज का यूज किसके साथ करते हैं और वर का यूज किसके साथ करते हैं? वाज का यूज हम करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ठीक है बेटा, वॉज का यूज हम किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, वर का यूज करते हैं हम यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है बेटा, यस. प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा और सिंगुलर मीन्स सिर्फ एक. ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा. माँ खाना पका रही थी. ठीक है बेटा, अब देखिए इस सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले लास्ट में देखेंगे क्या आ रहा है? रही थी. मैंने आपको यही पहचान बताई है ना, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. तो रही थी आ गया. ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब कैसे पता चलेगा ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है? तो आप देखिए, इसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो रहा है और ना ही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इट्स मीन्स यह है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई कर देंगे. सबसे पहले क्या आएगा स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? माँ, क्योंकि खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? माँ. तो यहाँ क्या लिखेंगे? मदर
फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है वॉज और वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज या वर? मदर कौन है, एक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या बताया हमने, वॉज लगाना है, मदर वॉज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है, पकाने की क्रिया हो रही है, पकाना मीन्स कुक, ठीक है। कुक के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, क्या हो जाएगा, मदर वॉज कुकिंग। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना पका रही है, कुकिंग फूड, क्लियर है बेटा, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। एक और देखिए, मैं सो रहा था, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं मीन्स आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, ठीक है, आई वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने की क्रिया, स्लीप, स्लीप के साथ आईएनजी लग जाएगा, स्लीपिंग, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमें फुल स्टॉप लगा देना है, आई वॉज स्लीपिंग, क्लियर। एक और देखिए एग्जाम्पल, वे गाना गा रहे थे, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे मीन्स दे, उसके बाद वॉज या वर, दे के साथ क्या लगेगा, वर, दे वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाने की क्रिया सिंग, सिंग के साथ क्या लग जाएगा, सिंगिंग, आईएनजी लग जाएगा, दे वर सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, गाना गाना, सॉन्ग, दे वर सिंगिंग सॉन्ग, वे गाना गा रहे थे, ठीक है बेटा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बेटा पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसमें स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। वॉज का यूज ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और वर का यूज यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस जो दिए गए हैं असाइनमेंट में, आपको अच्छे से अपने आप करने हैं। थैंक यू बेटा।